अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास एक वर्ड होता है जो एक सिचुएशन को डिफ़ाइन करता है, लेकिन उसी की जगह बिल्कुल इक्वल एक और वर्ड भी होता है जो सेम सिचुएशन को डिफ़ाइन करता है। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। वो वर्ड है इंस्टेड ऑफ और रादर दैन, दोनों का मतलब एक ही है बजाय इसके। फ़र्क क्या है? ग्रामेटिकली तो कोई फ़र्क नहीं है, यूज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि अल्टरनेटिवली आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स में खूबसूरती नज़र आए, रिपीटिशन ना हो। कभी आप इंस्टेड ऑफ यूज़ करें तो कभी रादर देन इस्तेमाल करें। दोनों का लफ्ज़ी मतलब है बजाय इसके, बजाय किसी एक चीज़ के जब दूसरी चीज़ को आप मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें, रादर देन वर्क हार्ड ही इज़ वेस्टिंग टाइम, बजाय मेहनत करने के वो टाइम ज़ाया कर रहा है। याद रखें कि रादर देन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है आ सकता है, और आप आईएनजी भी लगा सकते हैं। रादर देन वर्किंग हार्ड भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम ही रहेगा। रादर देन वर्क हार्ड ही इज वेस्टिंग टाइम, बजाय मेहनत करने के या बजाय मेहनत के, यहाँ पर नाउन भी आप इसको ले सकते हैं, मेहनत एक नाउन भी है, वो वक्त ज़ाया कर रहा है। लेकिन इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। इंस्टेड ऑफ के साथ भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और रादर देन के साथ भी आप लगा सकते हैं आईएनजी। दोनों का मतलब यही है बजाय इसके। तो अब ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, इसका मीनिंग भी यही है कि बजाय मेहनत करने के वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। सो आपने याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, बजाय इसके। लेकिन आपको जब आप एसे लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं, कोई भी इवन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अगर ट्रांसलेशन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर 2 दफ़ा ऐसा जिक्र आ रहा है बजाय इसके, उर्दू की बात कर रहा हूँ, तो एक जगह आप इंस्टेड ऑफ यूज़ करें, एक जगह रादर देन इस्तेमाल करें। और अगर कोई खुद से कंटेंट लिख रहे हैं तो वहां पर भी आपने ये सिचुएशन डिफाइन कर रही है जहां पर बजाय इसके का इस्तेमाल करना है। तो कभी आप इंस्टेड ऑफ लिखें, कभी आप रादर देन का इस्तेमाल करें। यह आपकी राइटिंग के अंदर एक चार्म लेकर आता है। जिन लोगों के रिसोर्सेज इंग्लिश में कम होते हैं वो एक ही वर्ड को याद करते हैं और उसी को अप्लाई करते रहते हैं क्योंकि उनको बाकी नहीं आइडिया होता। सो दिस इज द डिफरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे राइटिंग चार्म आता है। जब आप एक फिक्रे को 2 3 4 तरीकों से डिफाइन करते हैं तो वो आपका राइटिंग एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। सो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वर्ड्स को लेकर आऊँ या ऐसे फिक्रों को डिफाइन करूँ जो 2 तरीकों से या 2 से ज़्यादा तरीके से डिफाइन हो सके, जैसे कि इंस्टेड ऑफ रादर देन का इस्तेमाल मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।